मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के नाम से। आप सब कैसे हैं? सुरक्षित हैं? प्रभु में भले चंगे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर रात एक मौका होता है बीते दिन के बोझ को प्रभु के चरणों में रखने का। हालेलुया। कई लोग रात को सोचते हैं, काश कोई मेरी सुनता, काश कुछ बदल जाता। लेकिन आज मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूँ। अगर आपने सोने से पहले सच्चे मन से प्रार्थना करें तो चमत्कार जरूर होता है। प्रार्थना कोई रस्म नहीं है, ये एक सजीव संबंध है परमेश्वर से। वो सुनता है, देखता है और जब समय आता है तो जवाब भी देता है। हालेलुया। आपका जीवन कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, अगर आप अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुलता है। आज की रात सिर्फ एक सच्ची प्रार्थना करें और देखिए परमेश्वर कैसे आपकी दुनिया बदलता है, आपके घर परिवार का माहौल बदलता है। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय 22 में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ एक सीधा वादा दे रहे हैं, जो भी तुम विश्वास से मांगोगे प्रार्थना में वह तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर अलादीन का चिराग नहीं, वह एक पिता है जो तब देता है जब हम विश्वास से पुकारते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, रात को जब आप थके होते हैं, मन चिंताओं से घिरा होता है, तब सच्ची प्रार्थना सबसे गहरी होती है। अगर आपके दिल में विश्वास है तो प्रभु आपकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करता। वो आपकी ज़रूरतों को जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसके पास आओ, विश्वास से मांगो और फिर उसका चमत्कार देखो। भजन संहिता 55 का 22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। रात का समय सबसे भारी होता है, जब दिन भर की थकावट, चिंताएं, डर सब एक साथ दिल पर बोझ बन जाते हैं। परमेश्वर हमें यही कहता है, अपना बोझ मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। यह वचन सिर्फ सांत्वना नहीं है, एक जीवित प्रस्ताव है। ईश्वर कहता है, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। जब आप अपने कमरे में अकेले हों और लगे कि आप कुछ नहीं बचा, उसी समय ये वचन याद रखें, प्रभु मेरा बोझ उठाता है, वह मुझे कभी गिरने नहीं देगा। आज की रात बस प्रार्थना में कहिए, प्रभु यह बोझ अब तेरा है, मैं भरोसा करता हूँ। और फिर देखिए चैन की नींद और परम शांति आपके पास आएगी। हालेलुया। हालेलुया। याकूब 5 का 16। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कई लोग सोचते हैं, मेरी प्रार्थना में क्या ताकत है, लेकिन वचन कहता है धर्मी की प्रार्थना बहुत शक्तिशाली होती है। धर्मी कौन है? वह जो पवित्र हो नहीं। हालेलुया। धर्मी कौन है? वह जो पवित्र नहीं। धर्मी वह है जो प्रभु पर भरोसा करता है। हालेलुया। और उसके सामने नम्र होकर आता है। जब आप रात को प्रभु के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करते हैं तो
वो साधारण प्रार्थना नहीं रहती, वो एक आत्मिक शक्ति बन जाती है जो दरवाजे खोलती है, बीमारी को हटाती है और चमत्कारों को बुलाती है। हालेलुया। आपका टूटा हुआ दिल, आपके कांपते हुए शब्द जब परमेश्वर के पास पहुंचते हैं तो वो उन्हें टालता नहीं, वो काम करता है और गवाही बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर इस रात में आप सबको संभाले। जो दिन बीत गया जैसे भी बीता हो, परमेश्वर की दया हम पर उसमें भी बनी रही। हालेलुया। क्योंकि हमने एक सुंदर शाम पाई है। ये अपने आप अपने दिल से भी आप पूछ सकते हो। हालेलुया। हमारे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, लेकिन एक तरफ से आवाज़ आती है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर वादे का पक्का है। और जहाँ हमें देखता है कि अब ये निराशा में है, ये टूटा जा रहा है, तो परमेश्वर पीछे से हमें आवाज़ देता है, मत घबरा, मैं तुझे थामे रहूँगा, तेरा मन कच्चा ना हो, विश्वास रख, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो आइए इस सुंदर प्रार्थना को हम करें। परमेश्वर ने हमें इतने सुंदर वचनों से भरा और हमारी अगुवाई की। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु सुंदर सुंदर शाम के लिए प्रभु जो आपने हमें दी। पिता परमेश्वर, हमारे घर परिवार को संभाला, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु। हर एक रोग, हर एक बीमारी से प्रभु आपने मुझे बचा के रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और जो प्रभु जी सोशल मीडिया के द्वारा पिता परमेश्वर ने आपने एक परिवार इस चैनल के माध्यम से इकट्ठा किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। क्योंकि हम सब एक हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो प्रभु। हम उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट लाता हूँ पिता परमेश्वर, जो टूट चुके हैं, थक चुके हैं, निराशा में है, आशा टूट गई है, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। आपका वचन कहता है अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। यश पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों का बोझ प्रभु आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। आप सामर्थी हो पिता, आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु, आपके बेटा बेटी हैं हम पिता परमेश्वर। आप हमारी अगुवाई कीजिए। जिन हिस्सों में प्रभु हम कमजोर पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, लड़ाई झगड़े की आत्मा प्रभु, हर एक दुर्भाव जो प्रभु जी गलत व्यवहार करती पिता परमेश्वर, हर एक स्पिरिट उनके घर परिवार से, हर एक जन से निकल जाए प्रभु। आपस में एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने प्रभु, एक दूसरे की बात समझ सकें प्रभु, एक दूसरे को अपना दर्द बता सकें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, क्योंकि एक सच्चा दोस्त होता है जो हर किसी को अपने दिल की बात बताता है और उसका बोझ हल्का हो जाता है प्रभु। घर में हर एक मनमुटाव यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, और आपकी उपस्थिति उस घर में होने पाए पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा पूरा परिवार बैठ के करने पाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, ऐसा हृदय और ऐसा मन आपसे मांगते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना को सुन रहा है, तो प्रभु आपका वचन कहता है जब एक कोड़ी के पास आपने उससे कहा तू क्या चाहता है, उसने बोला मैं शुद्ध होने चाहता हूँ, तो आपने कहा तू, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। प्रभु वो उसी घड़ी हो गया था शुद्ध। प्रभु यीशु के नाम से जो भी विश्वास करे प्रभु यीशु के नाम से, उनके शरीर से बीमारी जाए। हालेलुया।
हालेलुया प्रभु, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद यीशु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए जो शांति का सुसमाचार प्रभु हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु, और हर एक जन से आपसे मिलाना चाहते हैं। यदि वो प्रभु मार्ग में है पिता परमेश्वर तो उनकी अगुवाई करना, यदि वो घर पर पहुंच गए हो पिता परमेश्वर तो एक शांति भरी नींद देना प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु रात के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपने प्रभु अब तक संभाला है प्रभु आगे भी संभालना। हम धन्यवाद करते इस दुआ को यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।